गंगा माता अपने ही पुत्रों को नदी में डुबोकर क्यों मार देती थी, क्या है इसके पीछे की कहानी। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान की बात और इस वीडियो में हम आपको गंगा जी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने अपने ही पुत्रों को क्यों मार दिया और उनके कितने पुत्र थे। जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। हिंदू धर्म में महाभारत को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। महाभारत में अनेक कहानियों का वर्णन किया गया है। महाभारत में कौरव और पांडवों के जन्म और उनके बीच युद्ध से लेकर के अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही महाभारत में कुछ ऐसी कथाओं का भी वर्णन किया गया है जो कौरवों और पांडवों के जन्म के पहले का है। एक समय में हस्तिनापुर के राजा शांतनु हुआ करते थे। वह रोज शिकार करने के लिए जाया करते थे। एक दिन वह शिकार करने के लिए जा रहे थे। जाते जाते जब वह गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री नदी के किनारे बैठी है। तब राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री के पास गए और उस स्त्री को देख करके मोहित हो गए और उसी क्षण उन्होंने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सुनकर के गंगा जी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब राजा शांतनु ने बिना शर्त सुने ही कह दिया कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तब गंगा माता ने कहा पहले शर्त तो सुन लीजिए। तब गंगा माता ने कहा कि मेरी यह शर्त है कि विवाह के बाद आप मुझे किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे और ना ही मुझसे सवाल पूछेंगे, और जिस दिन आप ऐसा करेंगे मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु गंगा माता की शर्त मान लेते हैं। इसके बाद राजा शांतनु और देवी गंगा का विवाह हो गया। राजा शांतनु बहुत खुश थे। उनकी खुशी उस दिन और बढ़ गई जिस दिन उनको दासी ने समाचार दिया कि उनको गंगा से एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई है। राजा शांतनु देवी गंगा के कक्ष में जा ही रहे थे, तभी एक दासी दौड़कर आई और उनको बताया कि महारानी गंगा अपने पुत्र को लेकर के जंगल की ओर चली गई हैं। राजा शांतनु का मन व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगे कि गंगा मेरे पुत्र को लेकर कहाँ गई होगी। वह देवी गंगा को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते वह गंगा नदी के तट पर पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि गंगा उनके पुत्र को नदी में बहा रही हैं। वह देवी गंगा को रोकने के लिए आगे बढ़े, तभी उन्हें विवाह से पहले की वह शर्त याद आ गई, जिस कारण से वह वहीं रुक गए और अपने पुत्र को डोट मरता हुआ देखते रहे और भारी मन से वह अपने महल की ओर लौट आए। उसके बाद गंगा माता भी हस्तिनापुर लौट आई, लेकिन राजा शांतनु का उनसे पूछने का साहस न हो पाया। लेकिन उस दिन के बाद महाराज अंदर से दुखी रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता रहा और फिर से गंगा माता ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। लेकिन फिर से एक दासी ने उन्हें बताया कि महारानी अपने पुत्र को लेकर के जंगल की ओर निकल गई हैं। शांतनु भी पीछे से निकल पड़ते हैं और गंगा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर वह वही देखते हैं कि माता गंगा उनके पुत्र को नदी में बहा रही हैं। ऐसे में शांतनु का दिल बैठ गया। वह मन ही मन सोचने लगे कि यह माँ कितनी क्रूर है, जो अपने ही पुत्र को नदी में बहा देती हैं। ऐसे ही करते करते समय गुजर गया और तीसरे पुत्र का भी जन्म हो गया और ऐसे ही पांचवें, छठे, सातवें पुत्र को गंगा माता नदी में बहाती रही और राजा शांतनु अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को मरता देखते रहे। और एक दिन गंगा माता ने जब अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो वह उसको भी अपने साथ गंगा के तट पर बहाने ले गई। पीछे से राजा शांतनु भी गए, लेकिन वह अपने को रोक ना सके
और उन्होंने इस बार माता गंगा को रोक दिया और उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब गंगा माता ने कहा कि महाराज, आपके सभी पुत्र जीवित हैं और सुरक्षित है। मैंने हमारे पुत्र को मारा नहीं है, मैंने बल्कि उन्हें महर्षि वशिष्ठ के श्राप से मुक्ति दिला दी है। यह सुनकर के राजा शांतनु बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए। तब गंगा माता ने बताया कि पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय हुआ करती थी। वह एक दिव्य गाय थी जिसकी चर्चा तीनों लोक में थी। एक दिन उसे 8 वसुओं ने चुराने का प्रयास किया। वह सभी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गाय चुराने पहुंच गए और उस कामधेनु गाय को चुरा लिया। जब यह बात महर्षि वशिष्ठ को पता चली तो वह क्रोधित हो उठे। क्रोध में उन्होंने कहा कि तुम लोग वसु होकर के मनुष्य जैसी हरकत करते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम सब मनुष्य योनि में जन्म लोगे। तब 8 वसुओं ने कहा, महर्षि, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना करने पर महर्षि वशिष्ठ का मन पिघल गया। तब उन्होंने वसुओं से कहा कि मैं दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, तुमको मनुष्य रूप में जन्म लेते ही मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तुम में से एक को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा और अपने पापों का पश्चाताप करना पड़ेगा। इसके बाद में 8 वसु मेरे पास आए और मुझे अपनी मां बनने के लिए कहने लगे। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके जन्म के साथ ही मैंने धीरे धीरे उनको गंगा में बहाकर उन्हें मुक्ति दिला दी। लेकिन 8वें पुत्र को मुक्ति ना दिला सकी। ये वही 8वां पुत्र है जो श्राप के कारण मुक्त न हो सका। कई साल बाद एक दिन महाराज शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक अपने तीर से गंगा नदी के बहाव को रोक रहा है, जिसके कारण गंगा नदी का पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। शांतनु उस युवक के पास गए और गंगा नदी के पानी को दोबारा बहाने के लिए कहने लगे, लेकिन उस युवक ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तभी देवी गंगा प्रकट हुई और महाराज शांतनु से बोली कि महाराज, ये आपका ही पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने शास्त्रों का ज्ञान शुक्राचार्य द्वारा प्राप्त किया है और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान परशुराम से प्राप्त किया है। यह बहुत ही महाप्रतापी है और मैं इसे आपको सौंपती हूँ। इतना कहकर गंगा माता जल में विलीन हो गई और महाराज शांतनु अपने 8वें पुत्र के साथ हस्तिनापुर आ गए और बाद में यही देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह कहलाए थे। यही भीष्म पितामह अपने कुल के विनाश के साक्षी बने और इन्हें अपने द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। मित्रों, यह थी गंगा माता से जुड़ी कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।